स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी ऑफ करेक्ट एंड ट्रू। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को अनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी समझाई थी, तो सेम इस प्रॉपर्टी के तहत हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिसका माउथ क्लोज होगा उसको लेस कंसिडर करेंगे, जिसका माउथ ओपन होगा उसको हम ग्रेटर की साइन कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखें 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, किसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है? इनइक्वलिटी की। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है तो इस दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज लेस देन 10। तो सेम इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है, 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। ये भी सेम प्रॉपर्टी हमारे पास इनइक्वलिटी की है, तो ये 8 में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 इज लेस देन 10। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में कहा गया है कि 3 इज लेस देन 6। अब 3 में हम ना क्या ऐड करेंगे? 9। तो जाहिर सी बात हम 6 में भी 9 ऐड करेंगे, तो यहाँ इस तरीके से पढ़ेंगे 3 + 9 इज लेस देन 6 + 9। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4 में कहा गया है कि 4 इज लेस देन 6। अब यहाँ पर 4 में क्या ऐड किया गया है? 8। तो जाहिर सी बात है 6 में भी ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वली रहेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो सेम हमारे पास क्या आएगा? 4 और 6। अच्छा, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास पहले वैल्यू लिखा होगा ना, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे नंबर वही बाद में दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 8 पहले है, तो यहाँ पर 6 पहले है, तो हम ये कहेंगे 6 + 8। अब 8 में हम क्या ऐड करेंगे? 8। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे 6 + 8 इज लेस देन 8 + 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। अब यहाँ पर हमने एडिशन की थी, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इज लेस देन 7। अब 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 के साथ, तो जाहिर सी बात है 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 12 के साथ। सेम इसी तरह 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जाहिर सी बात है 5 को भी हमें लाजमी 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ कि 7 × 12 इज ग्रेटर देन 5 × 12। अब ज़रा देखें हमारे पास पार्ट इसका थर्ड है, 6 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर देखिए मैंने -7 से इस साइड भी मल्टीप्लाई किया है, -7 से इस साइड भी मल्टीप्लाई किया है। बात समझें बेटा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करूँ और इसको मल्टीप्लाई करे सिंपलीफाई करूँ, तो रिजल्ट हमारे पास ये जो साइन है ना चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर की साइन लगी हुई है, तो ये साइन चेंज होकर लेस देन की हो जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई ना करें, इसको कैंसिल आउट करें -7 को, और यहाँ भी -7 है, इसको कैंसिल आउट करूँ तो 6 इज ग्रेटर देन 4 बन जाएगा। सेम इसी तरह 2 इज लेस देन 8 है, तो 2 × -4 और 8 × -4, इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करूं तो मुझे ज़रा बताएं कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा या 8? तो हम पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द रियल नंबर। अब हमारे पास पहला पार्ट इसका है 3। अब 3 की हम ना एडिटिव इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। एडिटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है? a + और -a, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी? 0, क्योंकि a से मैं माइनस कर दूं a तो क्या आएगा? रिजल्ट 0। तो अब मुझे बताएं 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 + -3, तो 3 से मैं माइनस कर दूं 3, तो रिजल्ट क्या आएगी? 0। ये हमारे पास कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है? 3 का इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/3। तो 3 को मैं 3 से कैंसिल आउट करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी? 1। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। सेम इसी तरह हम एडिटिव इनवर्स -7 का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर माइनस की साइन है, तो एडिटिव इनवर्स में ये प्लस की साइन बन जाएगी, तो -7 से प्लस कर दूं 7, तो रिजल्ट क्या आएगी? 0। अब एडिटिव
मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, -7 का मल्टीप्लाई बाय 1 अपन में -7 में कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आएगी 1। तो अब बच्चों याद रखें, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में हमारे पास रिजल्ट 1 आती है और एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आती है 0। अब यहाँ पर है हमारे पास पार्ट 3 0.3, इसका हमें मल्टीप्लीकेशन इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ -0.3। 0.3 से मैं माइनस करूँ 0.3 तो रिजल्ट क्या आएगी 0। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स 0.3 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा 1/0.3। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 4 है -√5/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो -√5/5 प्लस √5/5, ये दोनों कैंसिल आउट तो रिजल्ट क्या आएगी 0। ये हमारे पास क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, -5/5 मल्टीप्लाई बाय -5/5, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट तो रिजल्ट क्या आई 1। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। सेम इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में 9/12, इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -9/12, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, रिजल्ट 0। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, उलट हो जाएगा 9/√12, तो मैं क्या रखूँगा पहले 12/9, 9 में कैंसिल आउट, 12 में कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गई 1। ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। अब हम चलते हैं क्या इसका पार्ट नंबर 6। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 0 है। 0 की कोई एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स नहीं होती, तो हमारे पास ये 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 नहीं तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होती है, नहीं तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स। देखें फॉर एग्जांपल 0 -0 क्या हो जाएगा 0। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0, तो ये हमारे पास क्या होगी इनफाइनाइट जवाब देगा। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि बच्चों कभी भी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो हमारे पास कैलकुलेटर भी जवाब नहीं देता, तो ये इनफाइनाइट नंबर बन जाता है। तो उस वजह से इसकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स नहीं बनेगा।